दुखों का पहाड़। हमारी इस खास पेशकश में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। बात अब मानसून की मार के साथ जहां कई लोगों ने अपने को खो दिया, ये आफत दुखों का पहाड़ बनकर बरसी है। जैसे जैसे वक्त बीत रहा है, हिमाचल के किन्नौर में हादसे की गंभीरता भी बढ़ती जा रही है। 14 लोगों को सही सलामत बचा लिया गया है, वहीं अब तक 15 लोगों के शव निकाले जा चुके हैं। इन सब के बीच लगातार दरक रहा पहाड़ बचाव की मुहिम में मुश्किलें खड़ी कर रहा है। चौरा और नेगुलसरी के बीच थाच नाला का ये वही खतरनाक मोड़ है जहां पहाड़ मौत बनकर बरसा था। 28 घंटे बाद इस खौफनाक इलाके में तबाही के निशान बाकी। ड्रोन कैमरे की मदद से हादसे का शिकार हुए लोगों की तलाश जारी है। वहीं हाईवे को खोलकर कई घंटों से फंसी गाड़ियों को धीरे धीरे निकाला जा रहा है। ये जो मेरे पीछे ठीक आप स्पॉट देख रहे हैं, ये वो जगह है जहां पर ऊपर से पहाड़ का मलबा गिरा है और ये नेशनल हाईवे नंबर 5 है जो कि हिमाचल को चाइना बॉर्डर, रिकांगपिओ, लाहौल स्पीति से जोड़ता है और ये फिर आगे पूरा हाईवे शिमला होते हुए दिल्ली तक जाता है। अब वो जहां पर वो बस दिखाई दे रही है, कल ठीक ऐसे हालात थे जैसे ये बस है, ऊपर से पहाड़ गिरा और पूरी की पूरी बस उसके अंदर समा गई। उसके आगे 4 कारें थी, वो कारें भी उसमें समा गई। पहाड़ बार बार दरक रहा है और रेस्क्यू का काम खतरे से खाली नहीं। नीचे गहरी खाई है, सतलुज नदी उफान पर बह रही है, वहीं ऊपर से पहाड़ टूट टूट कर नीचे आ रहा है। किन्नौर लैंडस्लाइड में राहत और बचाव में किस तरह की दिक्कतें आ रही हैं, आप मेरे ठीक ऊपर देखिए। पहले हम ऊपर से आपको नीचे का एंगल दिखा रहे थे और बीच में एनडीआरएफ के जवान आप देख सकते हैं जो राहत और बचाव कार्य में लगे हुए हैं। वहां से एक बार फिर से ऊपर से जो मिट्टी का धुआं दिख रहा है, दरअसल वहां पर फिर से लैंडस्लाइड हुआ है जिसकी वजह से जो लोग रेस्क्यू में सर्च में लगे हुए हैं उनको दिक्कतें आ रही है। कुल मिलाकर एक तरफ एनडीआरएफ और आईटीबीपी, एसडीआरएफ की टीमें लोगों को बचाने का काम कर रही हैं, तो दूसरी तरफ ये मौसम कहीं ना कहीं एक तरीके से खतरे का निशान बना हुआ है और रह रह के जो लैंडस्लाइड हो रही है उससे राहत और बचाव कार्य में भी दिक्कत आ रही है। उधर खाई में गिरी बस में सवार यात्रियों की तलाश के लिए ड्रोन की मदद ली जा रही है। गहरी खाई और दरकते पहाड़ में जहां इंसानों का जाना खतरे से खाली नहीं, वहीं ड्रोन की मदद से ही रेस्क्यू को आगे बढ़ाया जा रहा है। दरअसल अब भी कई लोग लापता हैं। बस में सवार यात्रियों के अलावा एक ट्रक और एक कार में सवार शख्स का भी सुराग नहीं मिला है। ये सभी करीब 28 घंटे पहले 11 अगस्त सुबह 11:56 पर इस तबाही के शिकार हुए थे, जब अचानक दर के पहाड़ ने चंद सेकंड में कई जिंदगियां समेत आधा दर्जन गाड़ियों को अपनी चपेट में ले लिया। यात्रियों से भरी बस तो 700 मीटर गहरी खाई में इस तरह गायब हुई कि उसका अता पता ही नहीं चला। जहां से बस नीचे गिरी, वहां से नीचे देखने भर से ही इंसान सिहर उठता है। जो एनडीआरएफ के लोग दिखाई दे रहे हैं वो मेरे यहाँ से 700 से 800 मीटर की ऊंचाई पर है और उसके साथ में ही सतलुज नदी आपको दिखाई दे रही है। सतलुज नदी भी उफान पर है और जब ये हादसा हुआ, ये तस्वीरें मैं दिखाता हूं कि जो ये नेशनल हाईवे 5 है मेरे पीछे, यहाँ पर बस खड़ी हुई थी और उस बस में तकरीबन ये बताया जा रहा है कि रिकांगपिओ से 21 लोग सवार हुए थे और रिकांगपिओ से शिमला ये बस जा रही थी और बीच बीच में जब बस जाती है तो मुसाफिर बीच में भी चढ़ते हैं। हालांकि संख्या अभी तक साफ नहीं हुई है। इससे पहले रात को रोका गया रेस्क्यू ऑपरेशन सुबह 3:30 बजे शुरू किया गया। खाई में गिरी बस का सुराग करीब 17 घंटे बाद सुबह 5 बजे मिला। आईटीबीपी, एनडीआरएफ और पुलिस के जवान जब 500 मीटर नीचे गहरी खाई में पहुंचे तो तस्वीरें दिल दहला देने वाली थी। बस का पुर्जा इन चट्टानों के बीच बिखरा था। आईटीबीपी, एनडीआरएफ और पुलिस की मदद से उन लोगों के पार्थिव शरीर निकाले गए जो कुदरत के क्रोध में बेमौत मारे गए। वहीं बचाव में जुटे दल भी खतरनाक हालातों में काम कर रहे हैं। इस ऑपरेशन में चैलेंज और चुनौतियां क्या क्या आपको आई? चैलेंज देखा जाए, सबसे बड़ी बात आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने लुकआउट मैन लगा हुआ है। एनडीआरएफ, आईटीबीपी के लुकआउट मैन लगे हुए हैं। ये जो बोल्डर्स है कंटिन्यू गिर रहे हैं
और जो ठीक इसी खाई में जो हमारा मेन ऑपरेशन है इसी खाई में होना है, जिसमें कि बड़े बड़े बोल्डर्स हैं और उसके बीच में बॉडीज जो कि हमारी कैजुअलिटीज या फिर कोई बचा होगा तो उसी के बीच में है और बोल्डर्स कंटिन्यू गिर रहे हैं। तो इन बोल्डर्स के लिए हमने लुकआउट मैन इधर भी, लुकआउट मैन इधर भी, और जो टॉप है उसके पीछे भी एक टीम जो है वो कंटिन्यू देख रही है कि कहीं बड़े बोल्डर से हम जो सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन कर रहे हैं हम ही इसी के चपेट में ना जाए। मलबे के साथ खाई में गिरी बस का पुर्जा पुर्जा बिखर गया। बस के 2 टायर कहीं मिले, एक टायर कहीं और पड़ा मिला। इंजन का एक हिस्सा यहां मिला तो बस का सिलेंडर चट्टानों में दबा नजर आया। जब लोहे की बस कुदरत के इस मार के आगे तिनके की तरह बिखर गई तो हाड़ मांस के इंसानों की क्या बिसात थी। This is the first body that has been recovered by us. ये उस हिमाचल रोडवेज की बस में सवार थे जो रिकांगपिओ से शिमला जा रही थी। रिकांगपिओ में 21 यात्रियों ने टिकट खरीदी थी। हादसे के बाद बस के ड्राइवर और कंडक्टर को बचा लिया गया है, मगर वो इतने सदमे में हैं कि बस में सवार यात्रियों की संख्या पुख्ता तौर पर नहीं बता पा रहे। ऐसे में सर्च ऑपरेशन जारी है। सभी को यहां से निकालने की कोशिश है, चाहे वो जिस भी हालत में हो। दिल्ली में जितेंद्र बहादुर सिंह के साथ सत्येंद्र चौहान, किन्नौर, आज तक।